आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीडीएस के करियर स्कोप। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीडीएस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो बीडीएस का करियर स्कोप जानना चाहते हैं, यानी बैचलर इन डेंटल सर्जरी, इसका करियर स्कोप जानना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में A to Z हर तरह का करियर स्कोप डिस्कस करूँगी, ठीक है। दूसरा, मैं सैलरी की बात करूँगी। तीसरा, इसमें आप अपना खुद का क्लिनिक, अपना खुद का हॉस्पिटल ओपन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इस बारे में बात करूँगी। क्या आप सर्जरी परफॉर्म कर सकते हो, मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हो तुरंत बीडीएस करने के बाद, ये भी हम बात करेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड डिस्कस करते हैं बीडीएस के कंप्लीट करियर स्कोप के बारे में। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बीडीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन डेंटल सर्जरी, यानी कि दांतों से रिलेटेड आप डॉक्टर बनते हो, दांतों के डॉक्टर आप बनते हो, ठीक है। सो इसके बाद नाम के आगे तुरंत आपके डॉक्टर लग जाता है। बीडीएस जैसे ही आप कंप्लीट करते हो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बीडीएस करने के बाद आप अपना खुद का हॉस्पिटल, अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हो। डेंटल क्लिनिक और डेंटल हॉस्पिटल ही ओपन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप दूसरा कोई हॉस्पिटल ओपन कर रहे हो, जैसे इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर ओपन कर रहे हो, कार्डियोलॉजी ओपन कर रहे हो, ये नहीं कर सकते। डेंटल सर्जरी और डेंटल डिपार्टमेंट से रिलेटेड आप क्लिनिक या हॉस्पिटल ओपन कर सकते हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा, आप सर्जरी कर सकते हो, हाँ डेंटल सर्जरी कर सकते हो, बाकी किसी बॉडी पार्ट की सर्जरी नहीं कर सकते, दांतों से रिलेटेड ही सर्जरी कर सकते हो, ठीक है। चौथी बात ये आती है कि आप मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हो, बिल्कुल प्रेस्क्राइब कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दांतों से रिलेटेड, बॉडी के और किसी पार्ट में आपका कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ दांतों से रिलेटेड आप डॉक्टर हो, उसी से रिलेटेड आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हो, मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हो, आप उसके स्पेशलिस्ट हो एक तरह से, दांतों के आप एक तरह से स्पेशलिस्ट हो, आप उससे रिलेटेड कुछ भी काम कर सकते हो तुरंत बीडीएस करने के बाद। बस डिपेंड करता है आपको आता है कि नहीं आता है। देखो, बीडीएस जब आप करते हो तो 5 साल का कोर्स होता है, 1 साल की उसमें इंटर्नशिप लगी होती है। उस इंटर्नशिप के दौरान आपको प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाई जाती हैं। आप अगर ईमानदारी से सीखो, अच्छे से उस चीज़ को सीख सको तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप एक्स्ट्रा इंटर्नशिप भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा कोर्स करके किसी डॉक्टर के अंडर में सीख सकते हो। एज असिस्टेंट काम करके आप काम सीख लो, उसके बाद फिर अपना खुद का क्लिनिक खोलो। क्योंकि एक बार अगर आपने खोल लिया तुरंत ही बीडीएस करने के बाद और आपको ठीक तरह से चीज़ें नहीं आती, आपके पास पेशेंट्स आए, आपने उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो आपकी ही वैल्यू ख़राब होगी, आपका ही नाम ख़राब होगा। सो सब कुछ अच्छे से सीखने के बाद ही आप अपना क्लिनिक ओपन करें। और अगर मैं बात करूँ तब तक क्या कर सकते हैं, तो बच्चों अगर आप इंटर्नशिप करते हो तो इंटर्नशिप में भी आपको सैलरी मिलती है, मंथली सैलरी मिलती है, 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे कुछ सैलरी मिलती है, मंथली सैलरी इंटर्नशिप के दौरान जब आप काम सीख रहे हो, ठीक है। और अगर मान लो किसी के अंडर में असिस्टेंट का काम कर रहे हो तो डिपेंड करता है उसका कितना बड़ा हॉस्पिटल है, किस जगह पे आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे सैलरी आपकी अगेन 10,000 से लेकर के 30-40,000 तक हो सकती है एज अ असिस्टेंट भी। और जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हो तो गवर्नमेंट जॉब में बच्चों सबकी फ़िक्स सैलरी होती है, चाहे वो MBBS हो, BDS हो, BAMS हो, सबकी सैलरी 35,000 से 50,000 के बीच में होती है। सो गवर्नमेंट तभी जाना जब आपके पास और कोई ऑप्शन ना हो। डॉक्टर्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट से अच्छी जॉब प्राइवेट जॉब होती है। प्राइवेट में आप ना खुद का क्लिनिक ओपन करो या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करो, आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, ठीक है। आप चाहो तो गवर्नमेंट में कर सकते हो, 35 से 50,000 तक की सैलरी मिलेगी। सो ये तो तुरंत बीडीएस करने के बाद की बात हो गई। तुरंत बीडीएस करने के बाद आप इतने सारे एरिया में जा सकते हो, ठीक है, तुरंत कमाना भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं हम कोई कोर्स कर रहे हैं उसके तुरंत बाद ऑटोमेटिकली हमारी जॉब लग जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है बच्चों। कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जिसे करने के तुरंत बाद अपने आप आपकी जॉब लग जाए। आपको अप्लाई करना पड़ता है, आपको वैकेंसीज़ का वेट करना पड़ता है कि वैकेंसी आई है कि नहीं आई है, उसके बाद आपको अप्लाई करना होता है और उसके बाद आपकी जॉब लगती है। तुरंत कोर्स करने के बाद किसी भी जगह आपकी जॉब नहीं लगती है, चाहे आप जो भी कोर्स कर रहे हो, ठीक है। तो इस भ्रम से आप दूर रहो। क्लियर? ऐसा कोई भी कोर्स है ही नहीं जिसे करने के तुरंत बाद अपने आप जॉब रखी हुई है, अपने आप आपकी जॉब लग जा रही है, ऐसा नहीं होता। इस भ्रम से आप दूर रहो, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि बीडीएस करने के बाद आप और क्या क्या कर सकते हो। अपना खुद का तो कर ही सकते हो, तुरंत कमाना स्टार्ट कर ही सकते हो, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे लेवल के डेंटल डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप एमडीएस करो बच्चों। एमडीएस करने के बाद फॉरेन में भी आपकी काफ़ी मांग रहती है, काफ़ी डिमांड रहती है, खासकर जो यूएई है या फिर सऊदी है, ये सब जगहों पर अगर आपने एमडीएस कर रखा है तो आपकी बहुत डिमांड होती है और लाखों में आप सैलरी इनकम कमा सकते हो। यूएसए जाना चाहो, यूके जाना चाहो, ये जगह आप एमडीएस करके जाते हो तो आपकी काफ़ी वैल्यू रहती है।
हाँ, कुछ ऐसी फॉरेन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपकी BDS MDS की वैल्यू वैलिड नहीं होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वैलिड है बच्चों, ठीक है। तो आप अब्रॉड में भी अच्छा खासा कमा सकते हो। क्लियर। बात करते हैं अगर MDS के अलावा अगर आप MDS नहीं करना चाहते, फिर भी कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स करना चाहते हो, तो आप हेल्थ टेक्नोलॉजी में काम कर सकते हो। यानी कि आप जानते होंगे कि जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसमें बहुत सारी मशीनें यूज़ होती हैं, है ना। आप जानते हो कि अगर कोई डेंटल सर्जरी कर रहा है तो उससे भी रिलेटेड बहुत सारी मशीनें हैं, एक्सरे मशीन्स हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं। आखिर किसी ने तो उन्हें बनाया होगा, है ना। तो कोई कंपनी उन्हें बना रही होगी, तो वो कंपनी वाले तो मतलब मेडिकल का कोर्स किए नहीं है, तो उन्हें ज़रूरत होती है किसी मेडिकल डिपार्टमेंट के इंसान की, ताकि वो उनकी हेल्प कर सके, वो उनको बता सके कि किन किन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत पड़ती है, वो उन्हें रिव्यू दे सके। सो एक तरह से वो हेल्थ टेक्नोलॉजी का काम होता है। यानी कि आपने पढ़ा तो MDS BDS का कोर्स है, ठीक है, और आप हेल्प कर रहे हो टेक्नोलॉजी डेवलप करने में। सो ऐसा काम भी आप कर सकते हो। ये थोड़ा सा अलग फील्ड हो गया पर अच्छा है। इसके बाद आता है आपका मेडिकल राइटिंग एंड जर्नलिज्म। जैसे मान लो किसी कंपनी की दवाएं हैं, तो वो कैसे काम कर रही हैं पेशेंट पे, उस पर आप जर्नलिज्म लिख सकते हो, उस पर आप आर्टिकल लिख सकते हो। कोई भी मेडिसिन लॉन्च हो रही है, कोई भी टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है, तो उस पर आप अपना जर्नलिज्म लिख सकते हो, अपना आप आर्टिकल लिख सकते हो कि वो दवाई वास्तव में कैसा काम कर रही है। क्योंकि जो लोग बना रहे हैं इन चीज़ों को, वो लोग को मेडिकल की उतनी जानकारी नहीं होती जितना मेडिकल प्रैक्टिशनर की जानकारी होती है। जो एक्चुअली में प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर्स, उनकी जितनी जानकारी है उतनी जानकारी टेक्नोलॉजी वालों को नहीं होती है, उन्हें रिव्यू की ज़रूरत होती है। सो आप एज अ मेडिकल राइटिंग एंड जर्नलिज्म में काम कर सकते हो। हालांकि इसकी अगर जॉब की बात करूँ तो ऑफिशियल जॉब्स काफ़ी कम आती हैं, पर आप खुद से ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हो। आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत क्रेज़ है, ठीक है। सो आप खुद की ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो, जो आजकल तो ब्लॉगिंग शॉर्ट वीडियोस के थ्रू होती है, लेकिन अगर कुछ टाइम पहले की बात करूँ तो ब्लॉगिंग आपकी वेबसाइट्स पे होती थी, तो वो वेबसाइट ब्लॉगिंग आप कर सकते हो, ठीक है। सो ये सारी बातें हैं। और भी आपके बहुत सारे करियर स्कोप्स हैं जिन्हें आप परस्यू कर सकते हो। BDS का ऐसा नहीं है कि बहुत शॉर्ट चीज़ें हैं। आप चाहो, आपका BDS में मन नहीं लग रहा, आप चाह रहे हो नहीं हमें डॉक्टर का काम नहीं करना, आपको नहीं अच्छा लग रहा करने में। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कर लेते हैं कोर्स, लेकिन फिर वो काम नहीं कर पाते जो काम उन्हें उसमें करना होता है। जैसे दांतों से रिलेटेड अगर सर्जरीज करनी है तो वो उसमें परफेक्शन नहीं ला पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों को ब्लड से प्रॉब्लम होती है, ब्लड देखने से प्रॉब्लम होती है, या सर्जरी करने से प्रॉब्लम होती है, उनके हाथ कांपते हैं। ऐसा अगर आपके साथ कुछ इशू आ जाता है तो ऐसा नहीं आपके सामने रास्ता बंद हो जाएगा, आपके सामने अभी भी रास्ता है। आप टीचिंग कर सकते हो, आप नीट UG नीट PG के बच्चों को प्रिपरेशन करवा सकते हो। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स के आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, बहुत सारी जगह पे आप ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लिए जाओगे। अगर आपने कोई भी डॉक्टरी का कोर्स कर रखा है तो आप कहीं भी अप्लाई करते हो तो आपका आसानी से कोचिंग वाले आपको ले लेते हैं कि हाँ MBBS वाला या BDS वाला हमारे बच्चों को पढ़ाने आ रहा है, तो वो आपको आसानी से जॉब दे देते हैं। और 50,000 से लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तक आपकी इनकम हो जाती है, ठीक है, मंथली। इसके बाद अगर बात करूँ आपको नहीं, अगर आपको गवर्नमेंट ही चाहिए तो आप MDS करने के बाद लेक्चरशिप में जा सकते हो, PhD कर सकते हो। आप जो BDS के कॉलेजेस हैं उसी में एज अ लेक्चरर पढ़ा सकते हो। आखिर BDS वालों को कोई तो पढ़ा रहा होगा, कोई तो सिखा रहा होगा, वो क्या है, वो एक्चुअल में लेक्चरर है जो कि BDS या MDS करके बने हुए हैं। सो आप ये भी काम कर सकते हो, आप लेक्चरर का भी काम कर सकते हो, आप प्रोफेसर भी बन सकते हो। सो करियर स्कोप बहुत ही ब्रॉड है बच्चों, ऐसा नहीं है कि करियर स्कोप नहीं है। आप कोई भी मेडिकल का कोर्स कर रहे हो उसमें करियर स्कोप काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। सो BDS से रिलेटेड जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी वो मैंने आपको बता दी। एक बार सैलरी की बात कर लेते हैं शॉर्ट में। गवर्नमेंट जॉब अगर आप कर रहे हो तो आपकी सैलरी 35 से 50,000 होगी। प्राइवेट जॉब अगर आप कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आपकी 10,000 से शुरू होकर 50,000 तक हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हो आपकी सैलरी लाख 1.5 लाख तक भी जा सकती है मंथली। और अगर आप अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर लेते हो और अच्छे से चल जाए बच्चों, तो उसका फिर कहना ही क्या, उसमें कमाई अनंत ही रहती है फिर, ठीक है। आप 5 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हो, आप 50,000 महीना भी कमा सकते हो। डिपेंड करता है आप कितना अच्छा अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो और कितने पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, किस लोकेशन पे आपका जो क्लिनिक है वो सिचुएटेड है। ये सब इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो आई होप आपको सारे करियर स्कोप समझ में आ गए होंगे। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करो। एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि यूपी की आयुष काउंसलिंग बच्चों स्टार्ट होने वाली है।
तो उसके बहुत सारे रूल्स जो है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो आउट कर दिए गए हैं, जिस पे अनूप सर वीडियो बना देंगे। अगर आप लोग कमेंट करोगे, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे, तो अनूप सर यूपी आयुष काउंसलिंग के सभी रूल्स पे वीडियो बनाने के लिए तैयार है। अगर आपको वो रूल्स चाहिए तो ज़रूर कमेंट करना, ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है तो आपके लिए रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको यूपी आयुष काउंसलिंग की कट ऑफ चाहिए तो इस वीडियो में आपको कट ऑफ भी मिल जाएगी। क्लियर? बीडीएस की कट ऑफ चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, बीडीएस की कट ऑफ पे भी हम लोग वीडियो बना देंगे। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो ज़रूर बताना। हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं आपकी हेल्प करने के लिए। दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।